देखो भाई, मेंटल मैथ कक्षा 10, और आज मैं करने वाला हूं मेंटल मैथ कक्षा 10 का पहला भाग। क्या पहला भाग आज हम करेंगे यहां पर वास्तविक संख्याएं, ठीक है। और बहुत से बच्चे बोलते हैं सर इस तरीके के प्रश्न आते हैं, इनका जिंदगी में क्या महत्व? अरे जिंदगी में बहुत महत्व है। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनसे आपका दिमाग तेज होता है, आपको दिमाग तेज करना है। कुछ प्रश्न जो है हमारी लाइफ में जरूर यूज होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, जैसे ये आ गया भाई, इसका लिखा है 3125 के अभाज्य गुणनखंड में 5 की घातांक बताने। अब आप कहेंगे सर इसका जिंदगी में क्या प्रभाव हो, जब हम नौकरी लग जाएंगे तो क्या? अरे जिससे इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनसे क्या होता है, आपका दिमाग तेज होता है। आइए करना शुरू करते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है अभाज्य गुणनखंड, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे और ये 5 से ही होगा, ठीक है। 5 क्योंकि अभाज्य संख्या। आइए करते हैं। 5 से 5 6 30 और 1 2, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ठीक है। 5 से फिर करा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, फिर 5 से करेंगे। 5 दूनी 10 हो गया और 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 पंजे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। अब ये 5 देखो कितनी बार आया, लिख लो 1 2 3 4 5, ये लिख दिया। अब लिखा 5 का घातांक बताइए। 5 का घातांक कितना? 5 कितनी बार लिखा? 1 2 3 4 5, तो 5 की घात कितनी हो गई? 5 की घात हो गई 5। ये आपका उत्तर बन गया। प्रश्न नंबर 2 लिखा है, ये भी प्रश्न ऐसे ही है, 98 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घातांकों का योग बताना है। घातांकों का योग बताना है। अबे ध्यान से देखना है और सीखना है। पहले घात तो निकालो, ठीक है। आइए करते हैं 2 से। 2 से हो जाएगा ये। 2 चौक 8, 2 नीम 18, फिर 7 से 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, ये आ गया 2 गुणा 7 गुणा 7। अब 2 की घात तो है 1, भाई 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, और 7 की घात कितनी है? 2, तो इनकी घातांकों का योग बताना है। अब 2 घात इधर है, 1 घात इधर है, ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो। तो घातांकों का योग क्या होगा? 2 जमा 1 बराबर 3, तो ये आपका उत्तर बन गया। दो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। अब यहां पर प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 कहता है 0.6 को, ये बार का निशान लगा हुआ ऊपर, P/Q के रूप में व्यक्त करो। अब जिस नंबर के ऊपर ये बार का निशान आ जाता है उसका मतलब होता है वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ऐसे तो बार बार ना लिखते हुए एक अंक के ऊपर बार का निशान लगा दो, बाकी लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको क्या करना है? P/Q के रूप में लिखना है। अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करें, अगर दशमलव के बाद एक अंक है तो उस अंक को लिख ले, बटे का निशान लगाए और नीचे 9 कर दे, ठीक है। अगर मान लो जैसे ये होता 0.37 इसके ऊपर होता तो आपको क्या करना था? 37 लिखना था, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 9 लगा देने थे, ठीक है। ये आपका उत्तर बन गया। अब आप इसे चाहे तो काट भी सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 2/3 इसका उत्तर बन जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये आया कैसे, ये तो बताओ। अब मैं चलो वो बताता हूं। माना x कर लेते हैं। माना x बराबर 0.6, ये बार का निशान, या 0.666, इस तरीके से, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। अब क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और दशमलव के बाद एक अंक कौन सा होता है? 10वां अंक होता है, 10वां अंक। तो हम क्या करेंगे? 10 से दोनों पक्षों की गुणा कर देंगे, इसकी भी और इसकी भी। आइए 10 से दोनों पक्षों की गुणा करने पर, तो 10 को x से गुणा करेंगे 10x आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10x आ जाएगा। और जब 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी 6.66 ऐसा आता चला जाएगा। इसके पॉइंट के बाद कितनी 6 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करना है आपको? समीकरण 1 को 2 में से घटाना है। समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर 10x बराबर 6.6666, ठीक है। इसमें से घटा दीजिए पहला समीकरण।
जीरो दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, ये याद रखना। घटा दो, घट गया भाई, दशमलव बाद एक जैसे अंक कट गए, यहाँ पे बचा 6 बराबर 10, x में से एक x घटाएंगे तो कितना आएगा 9x आ जाएगा। अब x का मान आपको निकालना, इधर निकाल लेते हैं। x बराबर 6 और 9 इधर गुणा में तो इधर आकर भाग में आ गया। अब आप इसको 3 से काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो x का मान कितना आ गया 2/3। ठीक है, तो इस तरीके से ये करना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया है, आप इस शॉर्ट ट्रिक से भी आप इसको कर सकते हैं अगर एक जैसे अंक आते हैं तो। ठीक है, आइए करते हैं प्रश्न नंबर 4। ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 4। क्या कहता है देखो, प्रश्न नंबर 4 कहता है यदि किसी प्राकृत संख्या n का, यानी यहाँ पे कोई नंबर है, उसके अगर अभाज्य गुणनखंड करे तो ये आते हैं अभाज्य गुणनखंड में। तो n में क्रमागत शून्यों की संख्या बतानी। शून्यों की संख्या हमेशा बच्चों किस में होती है 2 गुणा 5 के गुणनखंड के रूप में होती है शून्यों की संख्या। यानी किसी के पीछे जीरो कितनी आ रही है उसका मतलब है जीरो की संख्या कितनी होगी। और वो कब आता है 2 5 दूनी 10, बस यही होता है 2 या 5 के गुणनखंड के रूप में आएगा, यानी 2 गुणा 5 के गुणनखंड के रूप में आएगा। अब अगर हम यहाँ पर देखें 2 की घात 5, 3 की घात 6, 5 की घात 4 और गुणा 7। अब 3 और 7 से हमें कोई लेना देना नहीं है। अब जो जीरो आएगी वो 2 और 5 के गुणनखंड से आएगी। लेकिन कम से कम यहाँ पर देखो 5 की घात 4 है, मैक्सिमम घात 4 है, यहाँ पे 2 की घात क्या है 5। अब 5 तो इसमें नहीं है लेकिन इसमें 4 मौजूद है, तो अगर हम 2 की घात 4 और 5 की घात 4 ले ले, या इनको फिर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और सारे की घात 4, 2 पंजे 10, 10 की घात कितनी आ गई 4 आ गई। यानी जीरो की संख्या कितनी होगी 4 होगी। कितनी होगी 4 होगी। अगर हम 10 को 4 बार गुणा करें इस तरीके से, तो एक को एक से करो, एक ही आएगा, 1 2 3 4, ये आ गई। जीरो की संख्या कितनी होगी 4 होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। ये याद रखना है कि जीरो जो आती है वो 2 और 5 के गुणनखंड में अगर बन रहे हैं तो उनसे मिलकर वो जीरो बनती है। ठीक है ना, आइए करते हैं उनका मतलब गुणा करके। यदि ए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, जहां पी क्यू आर अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कोई संख्या उसके गुणनखंड किए गए तो ये आ गया। तो महत्तम समावर्तक बताने। अब देखो ए के जो गुणनखंड आ रहे हैं यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पी गुणा, इस तरीके से आप लिख लीजिए तो आपके लिए थोड़ा और इजी रहेगा। अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट बन जाते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा होती है, तो आप फिर इसको देख के ही बता सकते हैं, जरूर बता पाएंगे, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा आपके लिए। आर 3 बार है तो आर को 3 बार गुणा कर दीजिए इस तरीके से। अब सी बराबर पी कितनी बार है 2 बार है, तो यहाँ पर 2 बार ले, क्यों 2 बार है। ठीक है, और आर क्या 2 बार है तो आर को हमने 2 बार लिख दिया। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है महत्तम समावर्तक निकालना है। महत्तम समावर्तक क्या होता है जो तीनों में मौजूद हो वो संख्या। ठीक है, जो तीनों में क्या हो मौजूद हो। तो तीनों में एक पी आ रहा है लिख लिया, दूसरा पी भी है मैच कर रहा है ये भी लिख लिया, तीसरा पी तो नहीं है ये छोड़ दिया। आगे क्या क्यू है, क्यू इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लिख दिया, क्यू भी लिख दिया भाई। दूसरा क्यू भी मैच कर रहा है ये भी लिख दिया। तीसरा क्यू इसमें नहीं है, इसमें तो आर है तो आर लेंगे, आर इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, जो तीनों में। अब इसमें 2 आर है लेकिन इसमें 2 आर नहीं है, तो सिर्फ यही संख्या लेंगे। अब पी की घात कितनी हो गई भाई, पी गुणा पी 2 हो गई, क्यू की घात कितनी हो गई 2 हो गई, आर एक ही बार है। तो आप या तो इस तरीके से लिख लीजिए, या पी की 2, क्यू की 2 और आर, ये आपका महत्तम समावर्तक आ गया। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ऐसे ये करना है आपको प्रश्न नंबर 1। ठीक है, हालांकि मैंने इसकी वीडियो पहले से ही अपलोड की हुई है, लेकिन हो सकता है आपको सर्च करने में थोड़ी दिक्कत हो रही हो, तो मैंने दोबारा से अपलोड कर दी है। तो आप इसको देखिए और प्रैक्टिस जरूर कीजिए अच्छे रैंक और अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और ये मत सोचिए जो मैथ है ये खराब चीज़ है, नहीं, मैथ से आपका दिमाग तेज होता है। मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।